जनाब पाकिस्तान की जो गैर मामूली सिफारतकारी है ना और जो सालिसी का फल है वो सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल होने के करीब है और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक हो गया है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बताया कि तमाम महाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे पर इत्तफाक हुआ है। मुआहदे के बाद सालिस ममालिक इस हफ्ते इजलास जो है ना वो मुनक्किद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और इजलास में तकनीकी और इंतजामी मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर अमेरिका और ईरान से इजहार तशक्कुर किया है। सालिसी में साथ देने पर कतर समेत सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत के किरदार को भी खूब सराहा है। तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद ये मुआहदे तय पाया है, जिसमें पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने कायदाना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोके और साथ ही जंग बंदी की राह हमवार हुई है। मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद रोशन हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद रोशन हुई और क्रेडिट जो है ना वो पाकिस्तान को जाता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फिर दूसरी जानिब ईरानी मीडिया जो है वो मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त की जो तफसीलात हैं उसने वो जारी कर दी हैं और उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया कि 30 दिन में जो अमरीकी बहरी नाकाबंदी है उसका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबने हुर्मज़ जुमे को खोल दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। फिर ईरानी मीडिया के मुताबिक जो 24 अरब डॉलर के मुंजमद फंड्स हैं उनमें से निस्फ रकम हतमी मुज़ाकरात से पहले देना होगी। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। 14 शिकों पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा मुआहदा 60 रोज़ा मुज़ाकरात की जो है ना वो तजवीज़ बिल्कुल ऐसा ही है और जिसमें जौहरी मसाइल और साथ ही पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे पर बात होगी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती गिरोहों की हिमायत को फिलहाल खारिज रखा गया है, जबकि मुफाहमती याददाश्त में ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम 300 अरब डॉलर के मंसूबे पेश करने पर जोर दिया गया है। मुआहदे में आबने हुर्मज़ को 30 दिन के अंदर ईरान के इंतजामात के तहत दोबारा खोलने की बात भी की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और मुजव्वज़ा याददाश्त में लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा भी किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहिदा ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की फरोख्त पर पाबंदियों की मुअत्तली फराहम करेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जिस हवाले से हम आपको बता रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने भी मुआहिदा तय पाने की तस्दीक कर दी, लेकिन हस्बे मामूल धमकी देना ना भूले, जो कि ट्रंप की रवायत है, जिस वजह से जो ट्रंप है ना वो बड़े मशहूर समझे जाती हैं अपनी सादत की वजह से। तो उनकी जानिब से कहा क्या गया है, उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान से जौहरी मुआहिदा नहीं हो सका तो दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। मजीद बोले कि आबने हुर्मज़ के बगैर किसी टोल फीस के मुकम्मल खोलने की इजाज़त देता हूँ और जुमे को मुआहिदे पर दस्तखत होने के बाद जो आलमी आबी गुजरगाह है उसको खोल दिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ उन्होंने मजीद कहा कि जो बहरी नाकाबंदी है ना उस पर भी फौरी तौर पर उसको ख़त्म किया जाए और आबने हुर्मज़ से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए जो है ना वो ऑपरेशन होगा। सदर ट्रंप भी पुरुम्मीद है कि जो ईरान अमेरिका मुआहिदा है ना ये खित्ते में अमन लाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और ये पहली बार है कि जब अमेरिकी सदर खुद कह रहे हैं कि ईरान कम सतह की यूरेनियम अफजोदगी तक महदूद रहेगा, लेकिन यूरेनियम को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। और साथ ही इसराइल पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इसराइली हमलों ने मुआहिदे को तकरीबन नाकाम बना दिया था। वो बोले कि ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो आज इसराइल का वजूद भी बाकी ना रहता, और जो कि एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल ने हमेशा जो है वो स्पॉइलर का किरदार अदा किया और अभी भी वो यही कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ईरान ने भी अमन मुआहदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी है और जो नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी हैं उन्होंने ईरानी टीवी को बताया कि जो मुफाहमती याददाश्त का मतन है उसको हतमी शक्ल अब दे दी गई है और इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जो है वो जुमे को स्विट्जरलैंड में होंगे। फिर इसके साथ साथ जो मुफाहमती याददाश्त का मतन है सरकारी दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन की मुद्दत में मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें पाबंदियों के खात्मे पर जो है ना वो तवज्जो मरकूज की जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है और मुज़ाकरात में इस वक्त दाखिल होंगे जब असासे बहाल होंगे। आइंदा मुज़ाकरात में भी सालिस मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं, बल्कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो हम खुद इक़दाम करेंगे। साथ ही ईरानी अफवाज हमेशा अलर्ट और हमारी उंगली ट्रिगर पर ही रहेगी। हमारी फौजी ताकत ने मतन को हतमी शक्ल देने में मदद दी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इसराइल फौरी तौर पर जनूबी लेबनान से इनखला भी करे। बिल्कुल ऐसा ही है, इनखला के हवाले से जो है वो बहुत जोर दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो एक बहुत अहम मामला है वो ये कि मईशत पर जो असरात हैं इस सारे सूरत हाल के, तो अमरीका ईरान मुआहिदे की मईशत पर जो है ना वो मुस्बत असरात देखने को मिल रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में जो है ना वो हम आपको बताएं तो 4% से ज़ायद कमी रिपोर्ट की गई है। इसके साथ साथ जो अमरीकी क्रूड
آئل ہے وہ 80.25 ڈالر فی بیرل کی سطح پر ٹریڈ ہوا ہے، اور جو برطانوی کروڈ آئل ہے وہ 83.96 ڈالر فی بیرل پر جو ہے نا وہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو امریکہ ایران معاہدہ ہے اس کے تناظر میں جو معیشت ہے اس پر اچھے اثرات جو ہے نا وہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ یہی آگے بھی یہی جو ہے نا وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے جیسے جیسے معاملہ حل ہوتا جائے گا چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اختتامی مراحل اور ایسا ہی خاص طور پہ اس سچویشن کی آئل کی پرائسز پر بہت زیادہ اثر ہم نے دیکھا ہے۔ آئل کی پرائسز کے جو گراف ہے وہ بہت ہی زیادہ اوپر نیچے ہم نے ہوتے ہوئے اس تمام تر تناظر میں دیکھا ہے، اور اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر، ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا۔ یہ کہے گا کہ گڈ مارننگ سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو یہ کہے گا کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ، کیسے دیکھتے ہیں آپ امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں امن اور سلامتی کے حوالے سے خاص طور پر؟ جی ہاں، ایک اچھی نوید کے ساتھ صبح بخیر آپ کو اور تمام اہل وطن کو۔ یقیناً ایک تاریخ ساز موقع ہے، یقیناً پاکستان کے لیے ایک فخریہ لمحہ ہے۔ یقیناً پاکستان کی سفارتکاری نے، جس میں کہ عسکری اور ٹریڈیشنل سفارتکاری کا سنگم ہے، وہ دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر گیا کہ وہ مسئلہ جو کہ دنیا کا سب سے پیچیدہ، سب سے جو الجھا ہوا مسئلہ، اس کو پاکستان نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس کو نیویگیٹ کیا، اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس کو لے کے چلا کہ کہاں تو پوری تہذیب کو تباہ کیا جا رہا تھا، اور پھر ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کے کہنے پر میں نے اس کو پوسٹ پون کیا، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ۔ تو یہ تمام چیزیں دنیا کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ دنیا اس وقت جب کہ بڑی شدید تکلیف میں تھی، ایذا میں تھی، معیشت دن بدن ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ آج کیا یہ آپ بیان دیکھ لیں جس میں کہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں اسٹارمر صاحب، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس کی یو کے کی فیملیز کے جو اس پر معاشی جو بوجھ پڑ رہا تھا، اب اس کی وجہ سے وہ ہلکا ہونا شروع ہوگا، اور اسے آبنائے ہرمز کو جلد سے جلد جیسے جیسے کھلتے جائے گی ویسے ہی ہماری معاشی تکالیف دور ہوتی جائیں گی۔ تو یہ تو ان کا، اور اسی طریقے سے فرانس کے صدر کا بھی بیان ہے۔ پوری دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہے، پوری دنیا ایک تکلیف میں تھی، پوری دنیا کے عوام ان کے مہنگائی کا جو زور پڑ رہا تھا، انفلیشن بڑھ رہا تھا، جو کہ ماہر معاشیات یہ کہتے تھے کہ وہ عنقریب اب دنیا انفلیشن سے ڈپریشن میں چلی جائے گی، اکنامک ڈپریشن میں، جس طرح 1920 میں ہوا۔ اور یہ واضح ہے کہ 1920 میں لوگ فاقہ کشی پر آ گئے تھے، تو لہٰذا اس سے پاکستان کے اس سفارتکاری سے، پاکستان کے اس بڑی ہی عمدہ طریقے سے اس سے شب و روز محنت کر کے، جس انداز میں بیلنس کر کے، جس انداز میں تمام پارٹیز کو مطمئن کر کے آگے لے کے چلے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آج آپ کو یہ نوید ملی ہے کہ صبح سویرے آپ اپنے ناظرین کو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا اس سے ایک امیج بڑھا ہے، پاکستان کا اس سے وہ پروفائل بڑھا ہے کہ جس کے بڑھنے سے قوموں کی عزت و وقار و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب کسی ملک، کسی قوم کی عزت و وقار و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی قدر و منزلت دنیا کی نظروں میں بڑھتی ہے۔ جب قدر و منزلت کسی قوم کی بڑھتی ہے تو اس قوم پر نظریں مرکوز ہوتی ہیں، اور جب اس قوم پر نظریں مرکوز ہوتی ہیں دنیا کی، تو دنیا ان سے راہ و رسم رکھنا چاہتے ہیں، دنیا ان سے اپنے ریلیشنز، اپنے رشتے بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں انویسٹمنٹ ہو، وہاں ٹریڈ ہوتی ہے، وہاں کلچرل کی آمیزش ہوتی ہے،
उस मुल्क के साथ दुरुस्त फरमा रहे हैं आप जब जमील साहब। आपने बड़ी तफसीलन हमें बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने कामयाब जो है ना वो डिप्लोमेसी की है। तो सदी के इस सबसे बड़े तनाज़े को पुरअमन और सिफारती तरीके से हल कराने में पाकिस्तान ने एक लीडिंग रोल अदा किया है, जैसे कि आपने भी अभी बताया। दुनिया वाह वाह कर रही है, पूरी दुनिया जो पाकिस्तान की मौतरिफ है। पाकिस्तान के लिए ये अमरीका ईरान मुआहिदा कितना फ्रूटफुल होगा आपकी नज़र में, और इसके क्या समरात देख रहे हैं आप लॉन्ग टर्म में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पासपोर्ट की अहमियत में इजाफा, क्योंकि जिस कौम की अहमियत में इजाफा होता है, पहले पाकिस्तान के एक आम आवाम को इतना ज़्यादा इल्म भी नहीं होता था दुनिया के, लेकिन अब पाकिस्तान जितना स्पॉटलाइट में आया है और एक मस्बत इमेज के साथ आया है, इस इमेज के साथ आया है कि जिस तरह मैं चंद लम्हे पहले बता रहा था कि दुनिया का सबसे पेचीदा मसला, उसमें पाकिस्तान पढ़ के उसने खुश असलूबी से, तो इससे साबित क्या हुआ कि पाकिस्तान में वो सलाहियत है कि वो रीजन का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपने आप को उसने साबित किया है, एक स्टेबलाइजर के तौर पर अपने आप को साबित किया है। और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये हमारा बेंचमार्क जो है वो मार्का हक है। मार्का हक में जो हमें कामयाबी, जो फतह हासिल हुई, जो हमारी अस्करी क़यादत ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो कायदाना सलाहियत के साथ जो फतह हमें हासिल करके दी, तो उस फतह के बाद हमारा गिराफ बढ़ता गया। जब हमारा गिराफ बढ़ा तो हमारी मीडिएशन में भी, हमारी सफारतकारी में भी सहूलत हुई, इसलिए कि दुनिया को हमारी क़ुव्वत बाजू का भी पता पड़ गया। दुनिया को ये पता पड़ गया कि पाकिस्तान एक वो मुल्क है कि जो अपनी मिलिट्री पावर के साथ साथ, अपनी अस्करी पावर के साथ साथ अपनी सफारतकारी, और उस सफारतकारी में भी संगम अस्करी सफारतकारी का और मदनी यानी कि सिविल सफारतकारी का, उसमें उस संगम को मिला के लेके चले हैं। आपको वाज़ेह रहे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो ईरान में ताल्लुकात हैं या दुनिया के ज़्यादातर सिपह सालारों के साथ, जब वो मिलिट्री ऑपरेशन के डीजी थे MI के, जब वो ISI के डीजी थे, उस वक्त उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल था। और उस वक्त यकीनन उस फ़राइज़ मनसबी की वजह से और उनकी अपनी कायदाना सलाहियत की वजह से उन्होंने ईरान में जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की क़यादतों के साथ अपने राहो रस्म बढ़ाए, वो इस मीडिएशन में उसने बहुत इस्तिफ़ादा हमें पहुंचाया। और आज जबकि ये टेक्स्ट फाइनल है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया है, दुनिया में पहली मर्तबा हर जगह पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है, हर जगह बताया जा रहा है पाकिस्तान हो रहा है। जमील साहब साथ रहेगा, हमें अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक जो है ना वो मुस्तकिल सफ़ीर मुनीर साहब ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनका पॉइंट भी लेते हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी डेवलपमेंट को? पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका।